फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक था इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सॉल्यूशंस। आज हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस कैसे बनता है एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। ये सारी बात सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ सबस्टेंस, सॉल्यूशन इज अ सबस्टेंस विच इज मेड बाय द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यह सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट क्या है? द सबस्टेंस which is going to be dissolved, जो सबस्टेंस को हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं, जिस सबस्टेंस को हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं उसको कहेंगे सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, शुगर हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है। इट कैन बी शुगर, इट कैन बी साल्ट आल्सो। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूट। अगेन, the solute is the substance which is going to be dissolved, is called solute. Now solvent, the substance in which solute is being डिसॉल्व, जिस चीज के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉलिड को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्वेंट। दैट कैन बी वाटर, वाटर हो सकता है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्योंकि मेरे पास क्या है, शुगर है या साल्ट है, शुगर है या साल्ट है, वो क्या मेरे पास सॉल्यूट है, और उसको मैं क्या करूंगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा। वाटर के पास सॉल्वेंट है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। जब मैंने शुगर या साल्ट को, जब मैंने शुगर या साल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहां मेरे पास क्या था? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या था? शुगर, और मेरे पास क्या था? वाटर। और अब बनेगा क्या मेरे पास? शुगर सॉल्यूशन। मेरे पास क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास साल्ट है, साल्ट इज अ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या मेरे पास? वाटर है, और मेरे पास क्या बन जाएगा? साल्ट सॉल्यूशन। स्टूडेंट, अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या है? द सबस्टेंस which is going to be dissolved is called solute, is called solute. For example, sugar, salt, they are the solute. Solvent, the substance in which solute is being dissolved, that is called the solvent. अब मैंने क्या किया कि solute और solvent को combine कर दिया तो क्या बन गया? Solution.
शुगर प्लस वाटर, फॉर एग्जाम्पल शुगर के अंदर मैंने वाटर को डिसॉल्व कर दिया, और शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू शुगर सोल्यूशन। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है साल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू साल्ट सॉल्यूशंस। आई टेकन दी टू एग्जांपल। पहला मैंने एग्जांपल लिया है शुगर सॉल्यूशन का, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है दैट इज द साल्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट है शुगर सॉल्यूशन, सेकंड है साल्ट सॉल्यूशंस। दिस इज अबाउट दी सॉल्यूशंस। अभी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो बात किया मैंने सॉल्यूशन के बारे में, देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सॉल्यूशंस। तो जो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। फर्दर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एंड कंसंट्रेशन, हाउ टू डिटरमाइन दी परसेंटेज of concentration of a solution, that also we will study. Any doubt just in this up to this solute and solvent? Next is a types of solution. बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। नंबर 1, फर्स्ट इज दैट इज aqueous solution. Second is a non-aqueous solution. First is a aqueous solution. Second one is a non-aqueous solution. Third one is a true solution. And fourth one is a saturated solution. और फिफ्थ वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, पहला है हमारा एक्वस सॉल्यूशंस। दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस सॉल्यूशंस। सेकंड वन इज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। थर्ड वन इज अ ट्रू सॉल्यूशन, then saturated and unsaturated solutions. So aqueous solutions, non-aqueous solutions, true solutions, saturated solutions and unsaturated solutions. First we will see what is the aqueous solutions. Aqueous solution, students, कौन सा solution है? The solution in which water is used as solvent। मैंने जहां पे वो सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे जहां पे मैंने वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज किया है, मैंने वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज किया है, उस दैट विल नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास साल्ट है, साल्ट की बात करते हैं, साल्ट प्लस वाटर is equal to salt solution. That is salt plus water, it is salt solution. This is called the, because यहाँ पे water क्या है? Solvent है। वाटर सॉल्वेंट होने की वजह से हमने उसको क्या बोल दिया? It is the aqueous solution. It is clear? Next come the नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन उसको कहेंगे जहां पे हम सॉल्वेंट वाटर नहीं लेंगे, अदर देन हम वाटर किसी भी दूसरी चीज को ले लेंगे। दैट इज द, फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया? दैट इज यहां पे हमने सल्फर को ले लिया और हमने प्लस क्या ले लिया? कार्बन डाइसल्फाइड। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड को ले लिया और दैट इज सल्फर को ले लिया। यहां पे क्या करते हैं, जो कार्बन डाइसल्फाइड है दैट इज कॉल्ड दी, जो हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है
दैट इज जो कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज नॉट वाटर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर द सॉल्वेंट इज नॉट, वेयर द सॉल्वेंट इज नॉट टेकन एज अ वाटर, दैट इज कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसको क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। और क्या आएगा, जहां पे नेक्स्ट है हमारा ट्रू सॉल्यूशंस। स्टूडेंट, ट्रू सॉल्यूशंस उसको कहेंगे कि जहां पे हमारे कंप्लीटली जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जहां पे हमारे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। जहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर कंप्लीटली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अगर मान लो शुगर है और वाटर, क्या बन जाएगा ये, शुगर सॉल्यूशंस। तो क्या आ जाएगा मेरा, ट्रू सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स क्विकली, एक्वा सॉल्यूशन उसको कहेंगे where the water is used as the solution in which water is used as a solvent, जिसमें वाटर सॉल्वेंट के रूप में यूज हुआ है उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशंस। और जहां पे वाटर यूज नहीं हुआ है एज ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर, दैट इज कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एंड ट्रू सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशंस in which the solute is completely dissolved in the solvent, where the solute particles are completely dissolved in the solvent, that solution is called true solution. Next is a saturated solution. Students, saturated solution कौन सा हो सकता है, saturated solution is that solution when no more solute particles are dissolved. For example, एक लेते हैं, मेरे पास गिलास है, आई एम हैविंग वन ग्लास ऑफ वाटर, और मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, वाटर है, मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, शुगर को डिजॉल्व कर दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट, थोड़े टाइम के बाद, पहले तो क्या करते, मैंने स्पून लेकर जैसे मैं शुगर को डिजॉल्व कर रहा हूं, डिजॉल्व करते करते क्या होगा, शुगर डिजॉल्व हो जाएगा इसमें, बट एक स्टेज ऐसी आएगी स्टूडेंट्स, एक स्टेज थोड़े टाइम के बाद में ऐसी आएगी जब क्या ऐसे लगेगा कि और शुगर उसके अंदर डिजॉल्व होनी बंद हो गई है। जब और जो शुगर है उसके अंदर डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी, और जैसे हम और शुगर को डिसॉल्व करेंगे वो शुगर उस गिलास के नीचे जो उसकी बेस है, जो उस गिलास का बेस है उसके अंदर बैठती चली जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं हो गई। तो हम कह सकते हैं यस, नाउ दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज बीइंग एडेड इनटू दैट। जिस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगेन देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टूडेंट कौन सा हो सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। एग्जाम्पल दिया मैंने, ग्लास ले लिया मैंने, ग्लास के बाद मैंने क्या कर दिया, उसमें शुगर डिसॉल्व किया पानी के अंदर। जैसे मैं शुगर को डिसॉल्व करूंगा, पहले तो शुगर डिसॉल्व होता रहेगा, बट क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो जो शुगर है वो उस ग्लास के बेस के वहां पे बैठना स्टार्ट हो जाएगा और उसके अंदर नहीं डिसॉल्व होगा। जैसे ही वो शुगर नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है और डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, उस स्टेज को क्या करें, उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिफ्थ वन इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशंस इन विच we can add more that is a solute can be added, that is called the unsaturated solutions. अब स्टूडेंट होता क्या है कि अगर मान लो क्या करते हैं, एक स्टेज ऐसे आता है
मालूम है क्या, ग्लास के अंदर मैंने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर मैं शुगर को डिसॉल्व कर रहा हूं, तो उससे एक स्टेज आ गया कि उसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा। अगर और शुगर डिसॉल्व नहीं होगा तो मेरा सेचुरेटेड वाली सॉल्यूशन आ गया। अब मैं क्या करूं कि मेरे पास थोड़ी सी शुगर और है, मैं और भी डिसॉल्व करना चाहता हूं, बट अल्टीमेटली क्या होगा कि और कैसे होगा, हाउ द, अब क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, आप क्वेश्चन आता है हाउ सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेड एज अ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीएससी और फॉर द एग्जाम पर्पस आल्सो, that is how unsaturated solution can be made as a, that is how saturated solution can be made as a unsaturated solution। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आप इमेजिन कर लीजिएगा कि ग्लास के अंदर जब शुगर डिसॉल्व कर रहे थे और शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो गई, मींस कौन सी स्टेज आ गई हमारे पास, सेचुरेटेड सॉल्यूशन वाली स्टेज आ गई। अब क्या करें, उसको अनसेचुरेटेड कैसे बनाया जाए, दिस इज अ क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, वी कैन मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज ए अनसैचुरेटेड बाय द टू वेज, दो तरीके से। मेरे पास स्टूडेंट दो ऑप्शन है, आई एम हैविंग द टू ऑप्शंस, टू ऑप्शंस जिससे मैं सैचुरेटेड से क्या कर सकता हूं, अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकता हूं। हाउ आई कैन कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड इनटू द, दैट इज सैचुरेटेड इनटू द अनसैचुरेटेड। क्या कर सकता हूं, या तो क्या करूं मैं, इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा वाटर और डिसॉल्व कर दूं, मींस मेरे को सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। आई हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द, या तो मैं सॉल्वेंट को इंक्रीज कर दूं, क्योंकि मैं सॉल्वेंट को इंक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा और उसमें शुगर ऐड हो जाएगी। सेकंड और क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द, स्टूडेंट में टेम्परेचर को इंक्रीज कर अगर थोड़ा सा उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा तो मैं उसके अंदर और शुगर डिसॉल्व कर सकता हूं। बाय दीज आर द टू मेथड्स, बाय दिस we can make the unsaturated, we can make the saturated solution as a unsaturated solution। is it clear student? हमने solution की बात की थी, that the solution is a, that is the which is the made by the solute and the solvent, that is called the solutions। 5 types के हमने solutions को पढ़ा है। पहला है aqueous solutions, number 2 non aqueous, third is a true solutions, fourth one is a saturated solution, and fifth one is a unsaturated solutions। aqueous solution जहां पे हम वाटर जो यूज कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द aqueous solution, where the water is used as the solution in which water is used as a solvent, that is called the aqueous solution। or where the water is not used as a solvent, that is called the non aqueous solutions। Now true solution is that solution, students, true solution is that solution where the solute particles are completely dissolved in the solvent। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रू सॉल्यूशन उसको कहेंगे जहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल कंप्लीटली जो है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। What about the saturated solution? The saturated solution is that solution where no more, that is a solute particle, they can be dissolved in that। That solution is called saturated solution। हमने देखा है एक एग्जांपल से, ग्लास के अंदर वाटर है और वाटर के अंदर मैं शुगर को ऐड कर रहा हूं, एक स्टेज ऐसी आ गई जब शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और अनसैचुरेटेड में क्या है, वेयर द मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जब और सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम ऐड कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वेयर मोर पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट दे कैन बी एडेड इनटू द सॉल्यूशंस। और अगर हम जो सैचुरेटेड है और उसको हम अगर अनसैचुरेटेड बनाना चाहते हैं, देयर आर द टू वेज, आइदर बाय एडिंग द सॉल्वेंट, मींस इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को अप कर दें, वाटर को मैं अप कर यहां पे और डाल दूं, या नंबर 2 सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आई कैन मेक द
that's the saturated solution as a unsaturated. This is about the students type of solutions. Now we see the concentration of the solutions, how it can be determined mathematically. Formula मैं आपको बताऊंगा और उसके numerical भी करेंगे. If time permits, we'll just today do the NCERT questions also. Up to this, if you are having any doubt, you can ask in the query sections. Hello. Yes. Now we just calculate the percentage of concentration of the solutions. कि हमको concentration of the solution जो है उसमें percentage को हम कैसे calculate करेंगे? How to calculate the percentage of concentration of a solutions? कैसे मालूम करेंगे? जनरली हम देखते हैं स्टूडेंट, एक मान लो मेरे पास सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में अक्सर बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, कोई कभी कभी कहते हैं कि ये डाइल्यूट है और समटाइम इट इज, उसको कहेंगे ये कंसंट्रेटेड है. व्हाट इट मींस कि कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे. विल सी इनटू दिस हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. स्टूडेंट, इसका फार्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट divided by mass of the solution into 100. Please, you can note down the formula: mass of the solute divided by mass of the solution into 100. Now students, अगर तो हम क्या करते हैं कि मास जो अगर हम परसेंटेज को अगर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द मास परसेंटेज. इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट द मास बाय मास परसेंटेज. पहला क्या है हमारे पास, मास बाय